नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी होती है के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। डीआरडीओ की सुपर बाइक नक्सली हमले में घायल जवानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, तो इसमें लगे जीवन रक्षक उपकरणों के बदौलत जवानों की जान भी बचाई जा सकती है। सुदूर गांव में नक्सली हमले में घायल जवान को तुरंत इलाज की जरूरत है। घबराइए नहीं, डीआरडीओ की मिनी एम्बुलेंस हाजिर है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कई तरह के हाईटेक मेडिकल उपकरणों से लैस इस बुलेट में ऐसी सीट लगाई गई है जिस पर बैठे घायल जवान को दुर्गम रास्ते में भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो बुलेट में लगे उपकरणों की बदौलत घायल जवान की सेहत के बारे में पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। डीआरडीओ की ये सुपर बुलेट घायल जवान की जान तो बचाएगी ही, उसे समय पर नजदीकी अस्पताल भी ले जाएगी। हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस, एयर लिफ्टिंग की भी सुविधाएं की है, लेकिन फिर भी ऐसे स्थान हैं जहां पर कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता या कैजुअल्टी इवैक्यूएशन मुश्किल है। ऐसी जगह पर रक्षिता बहुत ही वरदान साबित हुई है। अब तक शान की सवारी समझी जाने वाली 330 सीसी की बुलेट को डीआरडीओ ने महज 70,000 रुपए खर्च करके मिनी एम्बुलेंस का रूप दे दिया है, जो जंगल और पहाड़ ही नहीं बल्कि ऊंचे और खराब रास्तों को आसानी से पार करते हुए घायल जवान को नजदीकी अस्पताल तक ले जा सकेगी। खास तौर पर सुदूर गांव में एंटी नक्सल ऑपरेशन में घायल जवानों के लिए ये बाइक संजीवनी साबित होगी। फिलहाल डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के लिए ऐसे 21 रक्षिता बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया, जिसे नक्सल प्रभावित इलाकों में घायल जवानों के साथ साथ आम लोगों के चिकित्सा सहायता के लिए तैनात किया जा रहा है। तो ये हमें सहूलियत प्रदान करेगी कि हम उन्हें तत्काल अच्छी सुविधा जितनी मौके पे देते हैं वो तो दे ही सकें, लेकिन उनको रक्षिता के माध्यम से निकटतम चिकित्सा केंद्र पर भी ला सकें ताकि उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो डीआरडीओ ने दुनिया की ऐसी इकलौती मिनी एम्बुलेंस बना डाली है जो देश सेवा में तत्पर जवानों के लिए वरदान तो साबित होगी ही, साथ ही मुसीबत के समय आम लोगों के भी बड़े काम आएगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। रांची के पुराने जेल को बिरसा मुंडा संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, जहां झारखंड के इस महान नायक की यादों को इस कदर संजोया जाएगा कि उससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकेगी। रांची की इस पुरानी जेल में सालों पहले बलिदान देकर भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे देश को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया था। उसी जेल में बिरसा मुंडा की स्मृतियों को संजोकर ऐसे संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, जिसके जर्रे जर्रे में उस महान सपूत की यादें बसी हुई हैं। यहाँ बिरसा मुंडा जैसे कई आदिवासी नायकों की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो चित्र प्रदर्शनी और लेजर शो के जरिए आदिवासियों के आंदोलन के मनमोहक चित्रण की भी तैयारी है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध विरासत से आसानी से रूबरू हो सके। भगवान बिरसा मुंडा के जो लाइफ थी उसको दिखाने का प्रयास किया है और इस प्रेमाइसेस को हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया है। 13 एकड़ में फैले पुराने जेल को केंद्र सरकार से मिली 25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, तो झारखंड सरकार भी इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जब ये संग्रहालय तैयार हो जाएगा तो वहां जाकर आप भी आजादी के उस सिपाही के संघर्ष को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे। एक ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने वाला आकर्षण का केंद्र और इससे लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसा केंद्र के रूप में ये बने। आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान सपूत बिरसा मुंडा का जीवन पूरे देश को प्रेरणा देता रहा है। ये संग्रहालय उसी महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। गया का मुस्लिम परिवार तिरंगों पर अशोक चक्र का ठप्पा लगाकर गुजर बसर करता आया है। इस परिवार की 3 पीढ़ियां पिछले 80 साल से देशभक्ति का जज्बा बहा रही हैं। जमीन पर बैठी सीमा परवीन तख्त पर रखे तिरंगे पर अशोक चक्र उकेरने में व्यस्त नजर आ रही हैं।
जिसे रस्सी पर टांग कर सुखाया जा रहा है। डिजिटल छपाई के जमाने में इसमें ऐसा खालिस रंग भरा हुआ है जो न कभी धुंधला होता है और न मिटता है। गया के मशरूफगंज मोहल्ले के इस घर की 3 पीढ़ियां पिछले 80 साल से भी ज्यादा समय से तिरंगे पर अशोक चक्र बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाती आई है। बदले में भले ही महज चंद नोट मिलते हैं, इसके बावजूद ये परिवार ये काम छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा महसूस करते हैं और कारीगर भी खटाते हैं और बच्चे लोग भी लगते हैं, सब करते हैं यहाँ घर के काम क्या। और इस देश के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं, पैसा का हमारा कोई मायने नहीं रखते हैं। गया का ये परिवार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो जाता है। जब नवादा से लेकर जहानाबाद और अरवल जिलों में हजारों तिरंगों पर अशोक चक्र की मुहर लगाने का ऑर्डर इन तक पहुंचता है, तो खादी बोर्ड की ओर से भी राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम दिया जाता है, जिसे ये परिवार बड़े मनोनयन से समय पर पूरा करता आया है। हमारे दादा परदादा के टाइम से ये करते हुए आ रहे हैं और हम लोग ये करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा पूर्वजों का ये शान है, तिरंगा है। और ये बात रहा धर्म का, धर्म कोई एक मायने नहीं रखता, इंसान का सोच का मायने रखता है। इसी तिरंगे की आन के लिए ना जाने कितने देशभक्तों ने हंसते हंसते जान दे दी थी। गया का ये परिवार उसी तिरंगे की शान बरकरार रखने में जुटा नजर आ रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कटिहार के खेतों में उगी गोभी का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इलाके में गोभी की इतनी पैदावार हो गई कि कोई 1 रुपए किलो भी इसे खरीदने को तैयार नहीं। कटिहार के इस खेत में जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक हरे भरे पत्तों के बीच छिपी सफेद सफेद फूल गोभी भी नजर आएंगी। मिट्टी की सैकड़ों क्यारियों के बीच किसानों की कड़ी मेहनत से कई क्विंटल फूलगोभी की फसल उगकर तैयार है, लेकिन सेहत और स्वाद से भरपूर इस फूलगोभी को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसे में परेशान किसानों ने फूलगोभी को खेतों में ही छोड़ दिया है। गोभी नहीं बिकने के कारण खरीदार भी मना कर दिया कि जो मेरे यहाँ गोभी मत लाया, गोभी नहीं बिक रहा है। 1 रुपया किलो में गोभी लेने के लिए तैयार नहीं है। गोभी तो सब सर खेत में ही छोड़ दिया जाएगा, सब बाजार तो जा ही नहीं रहा, सब काट के देखते हैं, पड़ा हुआ है पूरा खेत में। बस अब इसमें हल चलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कटिहार के किसानों ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर अपने खेतों में फूलगोभी की खेती की थी। कड़ी मेहनत से फूलगोभी के हरे भरे पौधे तैयार भी हो गए, लेकिन इन फूलगोभी को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आखिर ये किसान करें तो करें क्या? थक हार कर फूलगोभी को खेतों में ही छोड़ दिया है, जिसे रौंद कर अगली फसल की तैयारी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये थोड़ी सी मदद हम लोगों को मिल जाए। हम लोग बहुत उम्मीद से गोभी का खेती किए थे और गोभी बिक नहीं रही है। इसमें गोभी 1 रुपए किलो में भी बाजार में कोई लेवाल नहीं। सेहत से भरपूर फूलगोभी ठंड के मौसम में बिहार के घर घर में बड़े चाव से बनाई और खाई जाती है, लेकिन इन दिनों बिहार के खेतों में इतने बड़े पैमाने पर फूलगोभी उगाई है कि उसे बाजार ही नहीं मिल पा रहा है और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमशेदपुर की महिलाएं मशरूम की खेती से आत्मनिर्भरता का सपना देख रही हैं। बर्ड फ्लू के दौर में मार्केट में चिकन के बजाय मशरूम की डिमांड बढ़ गई, तो यही मशरूम है जो बेरोजगारों को मालामाल भी कर सकती है। चूल्हे पर चढ़े बर्तन में पानी में घुला भूसा गर्म हो रहा है। इसी भूसे में केमिकल के साथ साथ मशरूम के स्पॉन मिलाए जाते हैं और जब पॉली बैग में बांधकर उसकी पोटली तैयार की जाती है, तो अंधेरे कमरे में 15 दिन तक रखने के बाद उससे मशरूम की सफेद और मुलायम कोपले फूटने लगती हैं। जमशेदपुर के समाज सेवी अखिलेश चौधरी बारडी बस्ती की महिलाओं को उम्मीदों की वही पोटली तैयार कराना सिखा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर बनाने में वरदान साबित हो सकती है। आगे अगर मैंने कि काम स्टार्ट होगा तो हम लोग तैयार हैं, करेंगे। रोजगार इससे मिलेगा,
रोजी रोजगार बेरोजगार औरत है तो अपना 2 पैसा निकालेगा तो काम होगा। और मशरूम एक ऐसा चीज़ है जो कि आदमी इसको आराम से घर में बना भी सकता है, खा भी सकता है आराम से, शरीर में कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि ये घर में हम लोग आराम तरीका से बना सकते हैं। बर्ड फ्लू जैसे खतरनाक बीमारियों के दौर में जब चिकन की डिमांड घटती है तो स्वाद और सेहत से भरपूर मशरूम की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसलिए मशरूम की खेती बेरोजगारों के लिए फायदे का सौदा मानी जाती है। प्रशिक्षण लिया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये मांस मछली मुर्गा के विकल्प के रूप में बहुत अच्छा है, सस्ता है, इसको बिजनेस भी वो कर सकते हैं। अगर वो पैकेट भी बनाते हैं, डेली 10 पैकेट 15 पैकेट 20 पैकेट बनाते हैं तो 100, 250, 200 रुपए का उनको बन जाता है। एक बार फिर जब बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मार्केट में मशरूम की मांग बढ़ गई है तो लौह नगरी की महिलाएं मशरूम की खेती के गुर सीखकर आसानी से अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। घाटशिला की बेटियां पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा करना चाहती है, लेकिन गरीबी और भूखमरी उन सपनों के आड़े आ रही है। इसके बावजूद ये बेटियां हार मानने को कतई तैयार नहीं है। मिट्टी की चारदीवारी के बीच किताबों के पन्नों में डूबी नन्ही शकुंतला मुर्मू की आंखों में भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का ख्वाब पल रहा है। वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी माँ का सहारा बनना चाहती है, लेकिन गरीबी और बदनसीबी उसके सपनों के आड़े आ रही है। तभी तो वो कभी घर के कामकाज में हाथ बटाती नजर आती है तो कभी रोजी रोटी की तलाश में भटकती दिखती है, लेकिन उसके सपने कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं पढ़ना चाहती थी, मम्मी मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसीलिए पापा बचपन में देहात हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर काम करने आए थे। ताकि बच्ची को घर से काम करने निकलना पड़ा तो बच्ची की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सरकार से कुछ मदद मिले, ये बच्चे को आगे बढ़ाए। बेटी बढ़ाओ का नारा तो सब देते हैं, लेकिन जब बेटियों के भविष्य का सवाल सामने आता है तो ये सारे दावे चकनाचूर हो जाते हैं। शकुंतला की ही तरह भंडार भोरो गांव की दूसरी युवतियां भी पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, लेकिन फटेहाली और भूखमरी के आगे हार मान लेती हैं। लेकिन गांव के कई समाज सेवी इन बेटियों की मदद के लिए आगे आए हैं। स्कूल या गांव जाते हैं तो हम लोग उसको हर चीज़ पठन पाठन सामग्री के साथ साथ स्कूल कॉलेज का जो भी फीस बनता है हम लोग से मदद होते रहता है। अगर शकुंतला बेटिया अगर इस तरह का बात करती है, इस तरह का मदद की आवश्यकता है। पेट के लिए फिक्रमंद घाटशिला के ये नौनिहाल दर दर भटकते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये उन्हें उनकी मंजिल तक जाने की एक सीढ़ी मात्र है, जिस पर आगे बढ़कर इन बेटियों को हर हाल में अपना सपना सच कर दिखाना है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। पटना के महिला उद्यमी मेले में हर तरफ रचनात्मकता का कमाल दिख रहा है, तो मेले में लगे किस्म किस्म के स्टॉल पर खरीदारों के लिए यहां ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। मिथिला पेंटिंग, मंजूसा आर्ट और टिकुली आर्ट की कारीगरी से सजी ये तस्वीरें सबको लुभा रही हैं। तो ठंड के मौसम में मखमली शॉल के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये पटना के ज्ञान भवन में महीनों बाद शुरू हुए महिला उद्यमी मेले का नजारा है, जहां आपको महिला कारीगरों के हाथों से तैयार ऐसे डेकोरेटिव आइटम नजर आ जाएंगे जो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं भी अपने स्टॉल के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं। और बिहार में इतना टैलेंट है, अगर हमें अच्छे फैकल्टी का इस तरह से और अच्छे डिपार्टमेंट का सहयोग मिले तो हम लोग एक नाम रोशन जरूर करके दिखाएंगे। और ये तो हमारी छात्राएं कर ही रही हैं, ये तो ट्रेनी छात्राएं हैं जो कि अभी इस साल इस कक्षा में ये पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी छात्राएं हैं जो आत्मनिर्भर होकर विभिन्न स्टॉल पर अभी सामान बेच रही हैं। इस मेले का कोना कोना एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट से सजा हुआ है, जहां आपको हाथों की कारीगरी का कमाल तो दिखेगा ही, साथ ही महिलाओं की रचनात्मकता के ताने बाने से तैयार रंग बिरंगे आइटम्स नजर आ जाएंगे, जिसे देखकर आप खरीदारी के लिए मचल उठेंगे। मेले में ऐसा कोई भी काउंटर नहीं जहां बाहरी उत्पादों की खरीद बिक्री हो रही है,
बल्कि यहाँ हर तरफ स्वदेशी उत्पादों की खुशबू बिखर रही है। बहुत अच्छा है, भीड़ भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है, सपोर्ट भी सबका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोडक्ट क्या क्या है, मेरा सब ज़्यादातर अपना है, डिजाइनर सूट है, स्टिचिंग भी होता है, एम्ब्रॉयडरी भी होता है। वैरायटी है यहाँ पे, और एक तो बिहार का जो कल्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। प्रोडक्ट भी बिहार का है, मैक्सिमम आइटम्स बिहार के, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह हमने देखा है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिला। पटना में एक छत के नीचे महीनों बाद लगे इस मेले से महिला उद्यमियों को कारोबार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो युवा उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए भी ये मौका वरदान से कम नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर के बुनकर अपने हाथों से एक से बढ़कर एक कालीन बुनते हैं। उनके कालीन को विदेश में एक्सपोर्ट कर कई कंपनियां मालामाल होती हैं, लेकिन ये बुनकर फटेहाल रह जाते हैं। बुनकरों के माहिर हाथ रेशम के बारीक धागों पर तेजी से चल रहे हैं। उन्हीं सदे हाथों से जब पतले धागों का ये ताना बुना बुनकर तैयार होता है तो वो मखमली कालीन की ऐसी शक्ल ले लेता है कि हर कोई उसका मुरीद बन जाता है। कैमूर के बसंतपुर गांव के ये माहिर कारीगर दिन रात मेहनत कर एक से बढ़कर एक कालीन बुनने में जुटे रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें चंद नोट थमा दिए जाते हैं। सानी तो हम लोग का यही है, हम लोग का सही से काम नहीं मिल रहा है जी। और बात है कि हमारा मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है जी। हम लोग 12 घंटा खटते हैं, 300 रुपया का पगार होता है हम लोग का। ये माहिर बुनकर एक दिन में 12-12 घंटे तक खटते हैं। इनके हाथों की कारीगरी से तैयार ये खूबसूरत कालीन देश विदेश के मार्केट में तो हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले इन बुनकरों को महज 250 रुपए ही मिलते हैं, जिससे छोटे से परिवार को बामुश्किल 2 वक्त का भोजन नसीब हो पाता है। 12 घंटा में 6 इंची बनाता है। हाँ, तो कितना मुनाफा होता, मैंने आप लोगों को कितना पैसा मिलता होगा? पैसा वह 250-300 मिल जाता है दिन भर का जी। परेशानी हम लोग का यही है कि 14 या 13 घंटा खटते हैं, हम लोग का 250 या 300 के आसपास रह जाता है पगार जी। जी सही ढंग से हम लोग का मतलब मजदूरी नहीं मिल पाता है। कैमूर के ये कारीगर अपने हाथों से कालीन तैयार कर उसे उत्तर प्रदेश के भदोही भेजते हैं। वहाँ की एक्सपोर्ट कंपनी कैमूर की उसी कालीन पर अपना ब्रांड चिपकाकर अमेरिका, चीन और तिब्बत जैसे देशों में भेजती है, जहां से मुनाफा कमाकर वो कंपनी तो मालामाल हो जाती है, लेकिन ये बुनकर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। समस्तीपुर में हुई दही खाओ प्रतियोगिता में अव्वल आने के लिए तमाम प्रतिभागियों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन 2 मिनट में 3.5 किलो दही चटकर एक बुजुर्ग ने आखिरकार ये खिताब जीत लिया। इस कतार में बैठा हर एक शख्स दही पर टूट पड़ा है। 2 मिनट में दही खाने की ये ऐसी प्रतियोगिता है कि उसमें जीत दर्ज करने के लिए ये तमाम प्रतिभागी दही से तरबतर नजर आ रहे हैं। देखिए, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे इन तमाम उम्मीदवारों के बीच दही खाने की ऐसी होड़ मची है कि दही के खाली डिब्बों का ढेर लगता जा रहा है। तो युवाओं की इस भीड़ में 2 मिनट में 3.5 किलो दही चटकर अव्वल आए बुजुर्ग सीताराम महतो ने सबका दिल जीत लिया। हाँ, पिछले बार भी खाए थे। पिछले बार कितने खाए? इतना ही खाए थे। 2.5 मिनट में, उस बार 2.5 मिनट में 3.5 किलो, इस बार 2 मिनट में 3.5 किलो। मिथिला डेयरी के दुग्ध उत्पादकों ने कोरोना काल में घर घर में दूध दही की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसी सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित इस समारोह में दही खाने की प्रतियोगिता तो हुई ही, रस्साकशी का खेल भी हुआ, जिसमें
सफेद रेखा के दोनों ओर रस्सी की डोर थामे ये समस्तीपुर वासी गिरते पड़ते एक दूसरे पर ताकत और दांव पेच को जोर आजमाते नजर आए तो मिथिला डेयरी की ओर से उनकी भरपूर हौसला अफजाई की गई। का मूल मंत्र है कि हम साथ किसी भी कार्य को करें तो वो संपादन सुनिश्चित रूप से होता है और हमें साथ रहने से एक बल मिलता है। किसी तरह की जो टारगेट होता है वो हम पूरा कर लेते हैं। ये प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और अच्छा है, इसमें लोगों को भी काफ़ी उल्लास रहता है और जो संघ के सदस्य हैं और सभी पशुपालक हैं वो भी इससे काफ़ी उत्साहित रहते हैं। समस्तीपुर में हुई इस मनोरंजक प्रतियोगिता का लुत्फ हर किसी ने उठाया तो सबसे ज्यादा दही चटकर जीत हासिल करने वाले बुजुर्ग सीताराम अपने खाने की रफ्तार से सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। सीतामढ़ी के चीनी मिल से कभी 60,000 से ज्यादा किसानों के घरों का चूल्हा जलता था, लेकिन इस चीनी मिल का शटर गिरने की वजह से किसानों के सामने अब भुखमरी की नौबत आ गई है। कभी शुगर फैक्ट्री से हर समय मशीन की खटखट की आवाज आती रहती थी। सीतामढ़ी के खेतों में उगी इक्की पेराई कर यहाँ सफेद और दानेदार चीनी का इतना विशाल भंडार तैयार होता था जो सीतामढ़ी के किसानों और मजदूरों की जिंदगी में मिठास घोलती रहती थी। तो इस फैक्ट्री की भट्टियों से सीतामढ़ी के गांव-गांव में समृद्धि की बयार बहती थी, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद आखिरकार इस चीनी मिल ने दम तोड़ दिया। शासन की तरफ से और कर्मचारियों को सहयोग नहीं मिला, इस वजह से ये बंद होने की कगार पे है। लेकिन अंतिम प्रयास तक हमारे सीएमडी सर और सीजीएम साहब आदरणीय श्री शशि गुप्ता जी का प्रयास रहा है और रहेगा कि चीनी मिल चले। सीतामढ़ी के साथ साथ शिवहर और मुजफ्फरपुर के 60,000 से ज्यादा किसानों के घर का चूल्हा इसी चीनी मिल से जलता था और बाजार की मार ने रीगा चीनी मिल को खास्ताहाल कर दिया। आज इस चीनी मिल में लगी करोड़ों की मशीनें जंग खा रही हैं, तो सीतामढ़ी के किसानों के सामने विकट हालात पैदा हो गए। पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बार इसमें संज्ञान ले सरकार, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर संज्ञान लें और इस मिल को चलाने के लिए पूरा प्रयास करें। सीतामढ़ी के किसानों की जिंदगी में मिठास घोलने वाली रीगा की चीनी मिल दम तोड़ रही है, तो इसके साथ ही सीतामढ़ी के किसानों की जिंदगी में भी अंधेरा छाता जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां यह मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं।